Alright, so welcome back with the new video with the title of My Strategy of Facebook Ads for Launching My Own Brands. So this is Ahmed Waqas Hussain who have mentored more than 1000 students in last 12 months और जिसमें 50+ मिलियन की जो है सेल्स की हैं स्टूडेंट्स ने. यू कैन हैव लुक ऑन माय कोर्सेज टू. सो दिस इज माय फेसबुक स्ट्रेटजी टू लॉन्च न्यू ब्रांड. एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक सिंपल तरीके से, पेनफुली सिंपल तरीके से. कोई भी ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी, कोई भी इस तरह से घुमा के नहीं करूंगा कि ये इस तरह हो वो उस तरह हो, जिस तरह पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स करके आप सबको इन्होंने बताया हुआ है. तो जब भी मैं ब्रांड लॉन्च करता हूँ कोई भी नया, सबसे पहले स्टोर बनाता हूँ, पेज बनाता हूँ, उसका सब कुछ बनाने के बाद अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं हम. ठीक है, अब अवेयरनेस की कैंपेन मैंने चलाई है सिर्फ 2 दिन 500 पर डे की स्पेंडिंग पर. ये मेरी अवेयरनेस की कैंपेन है जो कि मैंने आज ऑफ करके सेल की कैंपेन चलाई. लेकिन सबसे पहले हम अवेयरनेस की कैंपेन का जायज़ा ले लें. अवेयरनेस की कैंपेन में सिर्फ मैंने एक एड सेट बनाया है और इस एड सेट के अंदर 3 क्रिएटिव्स हैं जो कि मैं फ़िलहाल अभी नहीं दिखाना चाहता. ठीक है, चूँकि मैंने आपको बताया कि 525 रुपये पर डे पर चल रही थी, तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन में ये तकरीबन 1100 रुपया ही बनता है. तो ये हमारे स्टैट्स हैं जिसमें हमारी अमाउंट स्पेंड हुई है 1000. CTR बहुत कम है, क्योंकि ये कैंपेन ही अवेयरनेस की थी. और लिंक क्लिक बहुत कम है 10 रुपये. और CPM यानी कॉस्ट पर माइल भी 11 रुपये है. अवेयरनेस की कैंपेन चल गई, थोड़ा सा पिक्सल थोड़ा सा वार्म हो गया, तो आज मैंने जो है अपनी सेल की कैंपेन चला दी है. अब सेल की कैंपेन में ब्रांड लॉन्चिंग के लिए मैं ABO का यूज़ करता हूँ, यानी एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन. आप देख सकते हैं कि आपको इस कैंपेन के नेम में प्रोडक्ट का नेम भी शो हो रहा है. सो आई डोंट नीड टू हाइड इट बिकॉज आई नो यू गाइस कांट डू दिस जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए. तो मैं अगर प्रोडक्ट भी दिखा दूँ फिर भी मुझे टेंशन नहीं है कि कोई मेरा कंपेटिटर आ जाएगा या जो भी है. इट डजंट मैटर फॉर मी. यस, डजंट मैटर फॉर मी. जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो मेरे सामने जो है 5 एड सेट चल रहे हैं और हर एड सेट का 1500 रुपया है. यानी टोटल ये कैंपेन एक दिन की जो स्पेंडिंग पे लगी हुई है वो 7500 PKR पर डे पर ये चल रही है, क्योंकि हमारा एक एड सेट 1500 रुपये पे चल रहा है. और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 तो यू गाइज कैन हैव आइडिया इट बिकम्स 7500. सो आई वॉज राइट, 7500 पे ये चल रही है. ठीक है, अब हर एड सेट के अंदर 4 से 5 क्रिएटिव ऐड किए हैं ताकि मैं बहुत ज़्यादा रूम दे दूँ फेसबुक एड्स को कि वो जितने ज़्यादा जो है वो चेक कर सके, जो भी क्रिएटिव बेस्ट होगा फिर उस पर वो स्पेंडिंग करना शुरू कर दे. इसमें एक मैंने ओपन रखा है, बाकी 4 जो है वो इंटरेस्ट टारगेटिंग पे रखे हुए हैं. आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट होगी. ठीक है, अब अगर देखें तो अभी 12 बजे कैंपेन मैंने पब्लिश की थी तो मेरे पास एक ऑर्डर आ भी चुका है. हाँ, ये आप देख सकते हैं, यानी कॉस्ट पर परचेज मेरे पास 115 रुपये बनी है. टोटल स्पेंड हो गए 556 रुपये, जबकि चल 7500 रुपये पर रही है. तो CTR अभी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहा है, फ़िलहाल थोड़ा कम है, लेकिन हमारे पास एक सेल आ गई है. और मज़े की बात ये बताऊँ आपको कि जो कैंपेन हमारे पास 7500 पर डे पर चल रही है, जिसमें से उसने 600 रुपया स्पेंड कर दिया है, उसने हमें एक ऑर्डर दे दिया. अब उस ऑर्डर की प्राइस और उसका प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं बताऊं तो वो 3200 है. ये प्रॉफिट मार्जिन है उस प्रोडक्ट का. अब सोर्सिंग और सेलिंग प्राइस आप आइडिया लगा लें कि सोर्सिंग 1000 रुपये और सेलिंग प्राइस जो है 4200 है. मतलब कि 7500 में से ऑलरेडी 3200 तो हमारा रिकवर हो गया, क्योंकि एड्रेस वगैरह सब ओके है, ऑर्डर कंफर्म है और ये डिलीवर भी होगा. आई एम डैम श्योर. अभी तो 600 स्पेंड हुआ है. अब बाकी जब स्पेंड होंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 7500 की स्पेंडिंग के बाद हमारे पास कितने ऑर्डर्स आ चुके होंगे. ठीक है, अभी तो ये पिक्सल का फर्स्ट फेज़ है, वार्म हो रहा है पिक्सल, और जैसे जैसे ये स्पेंडिंग करता जाएगा हमारे पास जो है कॉस्ट पर परचेज स्टेबल होती जाएगी. So that was a painfully simple way to explain how you can run ads on Facebook for your brands. First launch your awareness campaign, then you can move to sale campaign. Just put 5 or 6 ad set and then you can keep 4 or 5 interest targeted. And you must have 4 to 5 creatives in each ad set. अब हर एड सेट में 5 क्रिएटिव अलग अलग नहीं, मतलब ये कि जो इस एड सेट में 5 क्रिएटिव हैं वही सब में डुप्लीकेट हुए हैं. ठीक है, सो दैट वाज माय कैंपेन
दैट वॉज माई स्ट्रेटजी फॉर माई ब्रांड एंड आई विल ऑब्वियसली शो यू कि इसके 15,000 20-25,000 की स्पेंडिंग के बाद क्या रिजल्ट्स हैं. सो इफ़ यू वांट टू लर्न इट डीपली या आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सी है और इस ब्रांड को हमने किस तरह से प्रोडक्ट सोर्स करके उसे लॉन्च करके प्रॉफिटेबल करें, देन यू नीड टू इनरोल इनटू विक्ट्री कोर्स विच इज़ 1-on-1 प्लस रिकॉर्डेड. और भाई फिजिकल मैं नहीं कराता, टाइम नहीं है मेरे पास. फिज़िकल अगर आप करना चाहते हैं तो भाई फिर कमाएं भी फिज़िकल, अगर ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं तो भाई सीखें भी ऑनलाइन. और फिज़िकल में 50-60 हज़ार रुपया फीस भरोगे और आना आपको अहमद वकास के पास ही है. टिकटॉक पे जितने भी लोग और सेल कर रहे हैं या आपको फिज़िकल क्लासेस दे रहे हैं उसमें से जो है कितने ही सारे मुझसे ही सीख कर गए हैं और अपने आप को कोई गुरु कह रहा है और कोई क्या कह रहा है. और मुझे ये भी पता है कि वो ये वीडियो देख कर अंदर एम्बेरस भी हो रहे हैं. और इसमें आप अगर देखें तो हमने टिकटॉक एजेंसी अकाउंट मेकिंग एंड सेलिंग मेथड भी आपको बताया हुआ है. अगर आप मार्केट से टिकटॉक अकाउंट बाय करते हैं तो आपको 7,000 से लेके 15,000 में पड़ता है, जो कि बाद में सस्पेंड हो जाता है. फिर आपको जो है वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट रेज करनी पड़ती है. तो क्यों ना एक ही मरतबा वन टाइम फी दे के इस कोर्स में इनरोल होकर आप सब कुछ सीखें. विजिट करें ahmed-waqas.com और इनरोल करें और सीखें द एक्चुअल गुरु ऑफ लोकल ई-कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग हु हैज मेंटर्ड मोर देन 1,000+ स्टूडेंट्स. द कोर्स विच फोर्स्ड अंजलि, देव, देसी कलाकार, रोहित एंड जादू टू इनरोल माई कोर्स. सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा.